Now today in this video we will be discussing the second type of reactions for preparation of aldehyde. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 3 सेगमेंट्स में एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन है। पहले सेगमेंट में आपने वो कॉमन रिएक्शंस पढ़ी थी जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकता है। इस वीडियो में हम वो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 12 पहला मेथड है फ्रॉम एसाइल फ्लोराइड। एसाइल फ्लोराइड को एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला RCOCl। इस मेथड में हम एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे और वो नेम रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और वो होगा फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल का मतलब साइनाइड ग्रुप, ठीक है, RCN, ठीक। तो नाइट्राइल्स को साइनाइड भी कहते हैं। तो फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। तो नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला होता है RCN और एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला आप सभी को पहले से पता है RC+O OR। अगर सिमेट्रिकल है तो दोनों R होंगे, अगर अनसिमेट्रिकल एस्टर है तो एक R और एक R' लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेक्शन में जो आप RCN से एल्डिहाइड बनाएंगे तो इस RCN से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पे आप एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टीफन रिडक्शन। ध्यान देते जाइए, रोजनमंड में भी आपने रिडक्शन वर्ड यूज किया था और स्टीफन में भी आप रिडक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली ये रिएक्शंस बाय द यूज ऑफ या बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगी। इस सेक्शन में सेकेंड टॉपिक जो है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स में हम स्टीफन रिएक्शन, जो कि एक नेम रिएक्शन है, आपके लिए ये भी नेम रिएक्शन थी रोजनमंड और स्टीफन भी एक नेम रिएक्शन है। तो इन दो नेम रिएक्शंस के अलावा हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट का भी इफेक्ट स्टडी करेंगे और वो होगा डाइबाल H। सो इसीलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें एक नेम रिएक्शन है और डाइबाल H का भी इफेक्ट हमें देखना है। तो ये दो टॉपिक्स हो गए हैं। तीसरा टॉपिक है या तीसरा मेथड है जिससे आप एल्डिहाइड बना सकते हैं और वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। इस सेक्शन में हम हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाएंगे और हाइड्रोकार्बन कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो है इस मेजर हेडिंग को, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इज अ मेजर हेडिंग और इस मेजर हेडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है इसमें आपको जो है सबसे पहले पढ़ना होगा बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। कैसे हाइड्रोकार्बन यूज करेंगे? बाई ऑक्सीडाइजिंग इट, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब ये मिथाइल बेंजीन क्या होता है? तो टॉलीन सबने सुना है, टॉलीन ऐसे लिखते हैं, फिनाइल ग्रुप के साथ CH3 जुड़ा हुआ और इसका जो नॉर्मल नाम हम सभी जानते हैं दैट इज टॉलीन और इसी को मिथाइल बेंजीन कहा जाता है। तो मिथाइल बेंजीन यानी टॉलीन का ऑक्सीडेशन कराकर हम जो है क्या बनाएंगे? हम एल्डिहाइड बनाएंगे। और ये टॉलीन क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए हेडिंग है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स और ये पहला मेथड है, ठीक है। इस पहले मेथड के अंदर, यानी पहला मेथड क्या है? बाय यूजिंग मिथाइल बेंजीन। इस पहले मेथड के अंदर जो पहला तरीका है इस टॉलीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का, इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर और भी सब रिएक्शंस दी हुई हैं। जैसे कि टॉलीन से जब आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो यूज क्या करें? इस हेडिंग में पहली सब हेडिंग है बाय द यूज ऑफ
क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। और इस सेक्शन पे आप फिर से एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। और इसी फर्स्ट सेक्शन में दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, यानी टॉलीन का ऑक्सीडेशन आप एक तो कराएंगे क्रोमाइल क्लोराइड से इटार्ड रिएक्शन में, और दूसरा आप जो है टॉलीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, बाय द यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। हमें पहले से पता है कि CrO3 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर एनहाइड्रस ले लें तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर H2SO4 के साथ ले लें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम जो है क्रोमिक ऑक्साइड यानी CrO3 का यूज करेंगे और टॉलीन को किस में ऑक्सीडाइज करेंगे, एल्डिहाइड में, राइट। इसी के अंदर एक तीसरी सब हेडिंग है और वो है बाई साइड चेन क्लोरिनेशन, बाई साइड चेन क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन का मतलब है क्लोरीन का एडिशन। बाय साइड चेन क्लोरिनेशन विच इज फॉलोव्ड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर ऐड करें, और लिसिस का मतलब है वाटर ऐड करने के बाद आपका प्रोडक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो ये मेजर हेडिंग थी। हाइड्रोकार्बन से आपको क्या बनाना था, एल्डिहाइड। यूज क्या करना था, टॉलीन, और टॉलीन को इन तीन मेथड से बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड एंड बाय साइड चेन हैलोजिनेशन, दैट इज क्लोरिनेशन फॉलोव्ड बाय हाइड्रोलिसिस। इन तीन मेथड से आप जो है टॉलीन को किस में चेंज करेंगे, एल्डिहाइड में, राइट। और लास्ट जो मेथड होगा, ठीक है, जो लास्ट मेथड होगा ये आपका सेकंड मेथड था इस टॉपिक में। ये जो है फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, और जो थर्ड मेथड है इसी हेडिंग में दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यहाँ आप फिर से एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे एंड दैट इज बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो अगर आप ध्यान दें तो इस पूरे सेक्शन में दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के सेक्शन में आपको टोटल कितनी नेम रिएक्शंस मिलती हैं, रोजनमंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, उसके बाद इटार्ड रिएक्शन, और लास्ट है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एल्डिहाइड के केवल प्रिपरेशन में ही 4 नेम रिएक्शंस हैं, और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड under these 4 headings one by one in detail. I hope this flow chart of preparation was very clear. In this we have discussed the topics which we need to cover for studying the preparation of aldehyde. Now we will discuss each and every reaction in detail one by one. Thank you for watching.